माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि की रात के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने मनाया शिव जी को। पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, सिर्फ शिव जी को पति के रूप में जीतना नहीं था, लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीजें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। या तो आपने उसको नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। क्यों सारे भगवान, सारे देव साथ दे रहे थे पार्वती जी का, कैसे एक वैरागी को गृहस्थ जीवन में लाया गया और ये लाना क्यों ज़रूरी था। बारात में कौन कौन आए थे शिव जी के, शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे, उसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। और उनको सजाया कैसे गया था, उनका सेहरा कैसे बना, सर्पों से। उनके कान में जो हम लोग बाली पहनते हैं उसकी जगह पे 2 बिच्छू टांग दिए। अब वो और भयानक दिखने लगा, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधी आ जा रही थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ 2 लोगों के मिलन, 2 लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? शांत मन के शिव है कि अगर आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें, तो भी वो खुश हो के आपको अपना भक्त मान लेते हैं। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप आए, आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था माघ मेले पे, और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब महाशिवरात्रि का वक्त पास आएगा तो मैं महाशिवरात्रि पे भी आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो बना के भेजूंगा। ये वही वीडियो है जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बताने के लिए बहुत मस्त मस्त बातें हैं। महाशिवरात्रि, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि देवों के देव महादेव और पार्वती की शादी की रात को कहा जाता है महाशिवरात्रि। महाशिव रात्रि, रात्रि मतलब रात। इतना तो हम सबको मालूम है कि उस दिन पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सेलिब्रेट कर रहा था, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। क्या देव, क्या गंधर्व, क्या असुर, है ना, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, सब, पशु पक्षी, सब, ये तो हमको मालूम है कि उनकी शादी हुई थी। और इसलिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन माना जाता है। मुझे ये कहना चाहिए, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे बड़ी शादी इस पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की हमारे लिए महाशिवरात्रि होती है। लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, पर या तो आपने उसको नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। महाशिवरात्रि की रात के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने मनाया शिव जी को, क्यों सारे भगवान, सारे देव साथ दे रहे थे पार्वती जी का, कैसे एक वैरागी को गृहस्थ जीवन में लाया गया और ये लाना क्यों ज़रूरी था। बारात में कौन कौन आए थे शिव जी के और उनको सजाया कैसे गया था। आप और हम कैसे सजते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं अपनी शादियों में, शेरवानी पहनते हैं, साफा पहनते हैं, है ना। शिव जी ने क्या पहना था, को कैसे सजाया गया था। और जब ये पूरी बारात पहुंची पार्वती जी के दरवाजे पे, तो जब घरातियों ने बारातियों को देखा तो कौन मुस्कुराया, कौन डरा, कौन बेहोश हो गया, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और भी 1-2 कहानियाँ सुनाऊंगा जो कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। लेट्स स्टार्ट। ईशान संहिता एक पार्ट है स्कंद पुराण के अंदर जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वही कहानी है जहाँ पहली बार ये बताया गया था कि कैसे ईशान रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि ब्रह्मा और विष्णु ऑलरेडी वहाँ थे, और ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने काम में पूर्ण थे। मतलब उनको अपना काम बिल्कुल बखूबी करना आता था, परफेक्ट थे, किसी से कोई गलती नहीं होती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट थे, अहंकार की एक लहर दौड़ी पूरे ब्रह्मांड में, और सवाल उठा। वो सिर्फ सवाल नहीं था कि कौन श्रेष्ठ है, ये अस्तित्व पे संकट आने की बात हो गई थी। तब शून्य के गर्भ से एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल असीम अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। और एक आवाज आई कि मैं परम ब्रह्म हूँ, और जो तुम दोनों में से जो भी मेरा स्टार्ट या एंड ढूंढ लेगा, मेरा आदि अंत ढूंढ लेगा, वो तुम दोनों में ज़्यादा सुपीरियर है। दोनों ने सुना, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, और दोनों को लगा ये तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ गए, इस प्रकाश पुंज के ऊपर की तरफ। और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार आपको मालूम है, नरसिम्हा फिल्म के बाद ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वो बोर फेस जिसमें 2 सींग होते हैं नाक के पास। वो पाताल की तरफ दौड़ गए कि मैं इसका जहाँ से शुरू हो रहा है उसको ढूंढूंगा, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ गए कि जहाँ ये ख़त्म हो रहा होगा ऊपर जाके मैं उसको ढूंढूंगा। जाते चले गए, जाते चले गए, उसका ना कोई आदि ना कोई अंत, कहीं वो पहुँच ही नहीं पा रहे थे।
इस समय ब्रह्मा जी ने एक छल किया। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक फूल मिला, केतकी का फूल। आप केतकी के फूल के बारे में पढ़ेंगे हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि केतकी फूल को भी श्राप मिला है ब्रह्मा जी के साथ। क्या श्राप मिला और क्यों मिला बताता हूँ। केतकी फूल मिला रास्ते में ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने केतकी को कन्विंस कर लिया कि सुनो, तुम मेरा साथ दे दो, हम वापस चलेंगे और हम विष्णु जी को बोल देंगे कि हमने उसका छोर ढूंढ लिया, उसका फिनिश लाइन ढूंढ लिया। केतकी भी उनकी बातों में आ गई। केतकी बोले ठीक है, मैं बोल दूंगी। दोनों जन वापस आए और ब्रह्मा जी ने यही झूठ कहा कि मैंने ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ से विष्णु जी लौटे। विष्णु जी बहुत ही कोमलता से और सर झुका के उन्होंने माना कि मैं इसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पाया, और नतमस्तक हुए। तब शिव जी का एक रूप सामने आया और ब्रह्मा जी को श्राप भी मिला, सजा भी मिली, जिसकी वजह से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। राजस्थान में पुष्कर नाम की एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ब्रह्मा जी का एक स्टैंड अलोन मंदिर है, ऐसा माना गया है। और इसीलिए जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा है, पर आप ब्रह्मा जी की पूजा होते हैं उनका पूरा अलग से कुछ जान सुन नहीं पाएंगे। ये उसी श्राप के तले हुआ। तो ये पहली बार देवों के देव महादेव ईशान रूप में, जो ये प्रकाश स्तंभ बना था, उस रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होके ये जो पूरा अहंकार था ना दोनों में कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं हूँ श्रेष्ठ, तुम सब मुझसे हो और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, मेरा कोई और छोर नहीं है। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप आए आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। तो कहा जाता है कि ये दिन, जिस दिन ईशान रूप में ये प्रकाश पुंज बन के शिव जी प्रकट हुए थे, उस दिन को ही महाशिवरात्रि बोला जाता है। अब आप बोलेंगे महाशिवरात्रि तो पार्वती जी और शिव जी की शादी का दिन है, ये तुम क्या नई बात बता रहे हो। ये भी लिखा है और वो भी लिखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जन्मदिन और आपकी मैरिज एनिवर्सरी एक ही दिन हो, पॉसिबल है। कई लोग अपनी शादी अपने जन्मदिन के दिन करते हैं। तो महाशिवरात्रि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी शादी उसी दिन हुई हो जिस दिन वो प्रकट हुए थे पहली बार। तो ये कहानी आपको और मुझको एक चीज सिखाती है, वो ये सिखाती है कि जब तक अहंकार है तब तक खोज चलती रहेगी, आपको शिव नहीं मिलेंगे। जब अहंकार खत्म होगा तभी आपको परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे वो आप और मैं हो। जब अहंकार छूटेगा तभी शिव आएंगे। तो अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन, दो लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब चीजें बना दिया, मानव बना दिए, दानव बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ बना दिए, नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, सब बना दिया, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, वो जड़ थे। चेतना तो थी लेकिन उनमें कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं था, बैलेंस नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बढ़िया मशीन है और मशीन ऑपरेशनल है, वो चल सकती है, लेकिन बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, है ना, या बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती। तो उसको चार्ज ही नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उतनी अच्छी मशीन भी कैसे ऑपरेट करेगी? नहीं करेगी। बिना फ्यूल के कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो सृष्टि ऐसे ही तैयार हो गई थी कि सब चीजें सही है, कोई उल्लास, कोई खुशी नहीं है उन चीजों में। और तब ब्रह्मा जी ने बैठ के तपस्या करनी शुरू की परम आदिशक्ति की। आदिशक्ति प्रसन्न हुई, आदिशक्ति आई, उन्होंने पूछा क्या परेशानी है। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये परेशानी है, सब कुछ है लेकिन बैलेंस नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तब आदिशक्ति ने अपना एक नया रूप लिया, जो हिमालय की पुत्री बनके पार्वती के रूप में पृथ्वी पे आई और पृथ्वी को नया संचार दिया। इसलिए जरूरी था कि पार्वती शिव जी से विवाह करें, शादी करें, क्योंकि जो निष्क्रिय पड़े हुए थे शिव, इन दोनों के मिलन की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शुरू होती। आप सोचिए, एक पृथ्वी है जो घूम ही नहीं रही, स्थिर है, जड़ है, कोई मूवमेंट नहीं, तो कैसे कुछ सर्वाइव होगा? इस पूरी पृथ्वी में ऊर्जा डालने के लिए इन दोनों का मिलन होना जरूरी था। तो आदिशक्ति ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे, ब्रह्मा जी के तपस्या और उनके आह्वान पे आई। उन्होंने पार्वती का रूप लिया, हिमालय की पुत्री बनी और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की शिव की, क्योंकि ऊर्जाहीन शिव जो उस समय सती के विरह में भी थे और वैराग्य ले चुके थे कि मुझे दिन दुनिया से कुछ नहीं करना है, मैं तपस्वी हूँ, मैंने संन्यास ले लिया सब चीज़ों से। उनको गृहस्थ जीवन में वापस लाना जरूरी था। और तब पार्वती उनकी तपस्या शुरू की ताकि ये दोनों मिले और पूरी सृष्टि ऊर्जावान हो, पूरी सृष्टि में बैलेंस भी आए और ऊर्जा का संचार भी हो। जिस रोज इन दोनों की शादी हुई, उस दिन को, उस रात को हम महाशिवरात्रि के नाम से
कई सौ सालों से, कई हजार सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले कई हजार साल तक सेलिब्रेट करते रहेंगे। हैप्पी महाशिवरात्रि। पर कहानी और बची है। अगली कहानी, पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, सिर्फ शिव जी को पति के रूप में जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य शिव जी को सृष्टि के संचालन के लिए जागृत करना था कि सृष्टि वापस से नियंत्रित हो, बैलेंस्ड हो, ऊर्जा आए, चलना शुरू हो, उसके लिए तैयार करना जरूरी था। ये कारण था कि बहुत घोर तपस्या की पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए। उस समय शिव जी भी ब्रह्मांड से परे गहरी तपस्या में लीन थे। तो यहाँ पार्वती जी शिव जी की तपस्या कर रही है और शिव जी अलग तपस्या में लीन है, उनको पता ही नहीं है। तो फाइनली पार्वती जी की तपस्या पूरी हुई, शिव जी की तपस्या से वो बाहर आए, वो निकले। उनको नहीं पता था कि पीछे से क्या क्या हो चुका है। और फिर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव और पार्वती की शादी, विवाह तय किया गया। तो जैसे ही ये बात पता चली कि शिव जी की शादी, शिव जी का विवाह तय हो गया है पार्वती जी से, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का संचार हुआ। हर कोई खुश, पशु पक्षी, मानव दानव, गण भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सब खुश, है ना, सारे देव खुश, हर पौधा हर पानी का कण खुश, और सब के सब रेडी हो गए थे कैलाश पर्वत शिव जी की बारात पे जाने के लिए। लेकिन इस सब में ये जो मैंने आपको कहा ना, भूत प्रेत, तो शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे, उसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है।